हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज हम मेंटल इलनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंडिया में मेंटल इलनेस का क्या बर्डन है, हम क्या मेजर्स ले रहे हैं और हमारी वर्ल्ड में भी स्टैंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी देख लेंगे। 2017 में जब एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे के बाद मेंटल इलनेस के ऊपर रिपोर्ट आया था, तब हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था कि क्या इंडिया में मेंटल इलनेस एक एपिडेमिक की तरह आ रहा है, क्योंकि मेंटल इलनेस का बर्डन जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब हेल्थ को डिफ़ाइन करता है तो उसमें फ़िज़िकल, सोशल, स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड है। मतलब सिर्फ फिज़िकली फिट होना इज़ नॉट इनफ। देन मेंटल हेल्थ अब तक काफ़ी हद तक निगलेक्टेड रहा था। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही निगलेक्टेड रहा था ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, राइट। और क्या है ये तो इसका तो आप इशू बना रहे हो, दिस इज़ नॉट अ थिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से वो निगलेक्टेड रहता था। बट अभी इंडिया में भी और वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लिया जा रहा है और मेजर्स उसके लिए लिए जा रहे हैं। तो मेंटल न्यूरोलॉजिकल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स यानी MNSUDs, इन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का पार्ट इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होते हैं? जो कि कॉन्टैक्ट से या फिर किसी वेक्टर से या फिर किसी मीडियम से स्प्रेड नहीं हो सकते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को, वो स्प्रेड नहीं होते। देन इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ टू डेवलप अ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन अर्ली 80s। तो भले ही हमने बहुत जल्दी मेजर्स उठाना शुरू कर लिया था और ये रोड मैप भी हमारे लिए सही था, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आए और हमें जो चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, रिजल्टिंग कि अभी भी वर्ल्ड में मेंटल इलनेस में इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। Then as per Global Burden of Disease report, mental disorders accounts for 13% of total disability adjusted life years lost for years lived with disability। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी कौन सी है? मेंटल इलनेस। और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? डिप्रेशन का। ठीक है, तो डिप्रेशन के वजह से जो साल डिप्रेशन में जीते हैं लोग, ठीक है, उन्हें अगर आप एडजस्ट करें, उन्हें माइनस करें, तो आपको मिलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। देन मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। एज, जेंडर, रेसिडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड, ये चीज़ें हमेशा मेंटल इलनेस को डिफाइन नहीं करती। भले ही पॉवर्टी एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज माना जाता है डिप्रेशन के लिए भी और अदर मेंटल इश्यूज़ के लिए भी, बट आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किन चीज़ों की वजह से मेंटल इलनेस आ सकती है। जेंडर डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर, पुअर हो, रिच हो, दैट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, भले ही सर्टन एज ग्रुप्स जो होते हैं वो सर्टन तरीके के मेंटल इलनेसेस को थोड़े से प्रोन होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज़ आएंगे, अडल्ट्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें, और बहुत एज्ड लोगों में डिमेंशिया जैसी चीज़ें होती है, सिजोफ्रेनिया वगैरह होता है। Then persons with mental disorders are also known to be associated with wide range of social and societal problems, जैसे कि लोनलीनेस, खुद को आइसोलेट कर लेना सोसाइटी से, सोसाइटी में एडजस्ट ही ना हो पाना, कम्युनिकेट नहीं करना किसी के साथ, ये सारी चीज़ें, एंटी सोशल बिहेवियर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इनसे एसोसिएटेड होती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो लोअर प्रोडक्टिविटी एंड लर्निंग पोटेंशियल, बट ऑल्सो अलग अलग तरीके के एंटी सोशल बिहेवियर्स ये प्रमोट कर सकता है, जैसे कि क्राइम, होमलेसनेस, डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहल एंड ड्रग यूज़। बट इन चीज़ों को रोका जा सकता है अगर अर्ली स्टेजेस में ही आप डायग्नोस कर ले कि किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी एम्पैथी दिखा सकते हैं, प्रॉपर मेडिकल केयर अगर मिल जाए तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं इसके बारे में। मेंटल इलनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 31% ऑफ ग्लोबल डिजीज़ बर्डन, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, बट receives only 1% और लेस फंडिंग फ्रॉम नेशनल हेल्थ बजट्स वर्ल्ड वाइड। तो हेल्थ में जितना भी कंट्रीब्यूट करते होंगे उनमें से सिर्फ 1% ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया में 90% ट्रीटमेंट गैप है। मतलब अगर 100 लोगों को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है तो उनमें से सिर्फ 10 को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाती है। इंडिया नाउ हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड 15 to 29 एज कैटेगरी में। अब अडल्ट्स में हमारे यहाँ सुसाइड रेट्स इतना ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि यही टाइम होता है जब आपको एक थोड़ी सी प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है कि आप लोगों के साथ बात कर सके, बातें शेयर कर सके, कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि इस एज ग्रुप में काफ़ी हद तक सारे प्रॉब्लम्स हर कोई फेस करता है, राइट। करियर डिलेमा फेस करते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, खुद को सोसाइटी में डिफ़ाइन करना होता है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे उस हिसाब से आप बिहेव करने की कोशिश करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
आप अगर कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ, ठीक है, तो इन चीज़ों का बर्डन थोड़ा सा कम हो सकता है। और तो 15 to 29 एज ग्रुप में हाईएस्ट सुसाइड रेट है हमारे यहाँ, ये ध्यान में रखें। 42.5% ऑफ पीपल वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर आर बैटलिंग ईदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सम फॉर्म ऑफ सिमिलर मेंटल इशू। ये एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। 42.5% पीपल इन वर्किंग एज ग्रुप, ठीक है, तो ये वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। देन WHO रिपोर्ट्स दैट 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बाय 2020। ऑलरेडी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि 14.5% इंडिया में लोग हैं जो मेंटल हेल्थ से बैटल कर रहे होते हैं, ठीक है। देन प्रेजेंटली इंडिया सिर्फ 0.06% अपना हेल्थ बजट का मेंटल इलनेस पे स्पेंड करता है, और बांग्लादेश जो है वो 0.44% करता है, जो भी कम ही है, बट आप देख सकते हैं कि इंडिया में अबिस्मली लो है, ठीक है। देन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अबाउट 13,500 साइकेट्रिस्ट, जबकि हमारे पास सिर्फ 3,827 अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं अब क्योंकि साइकेट्रिस्ट के अवेलेबिलिटी में इतनी ज़्यादा गैप है, जो मेंटल हेल्थ केयर है वो बिल्कुल ही अफोर्डेबल नहीं रह जाता है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की बहुत कमी है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो मेंटल इलनेस जब किसी के दिमाग में आता है कि हाँ हमें किसी को डायग्नोस किया गया है या फिर कुछ है, तो सबसे पहले दिमाग में कॉस्ट आती है उसकी, ठीक है। आपके घर में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमेशा ये सोचोगे कि अरे इसको तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, एंड देन ऐसी चीज़ें मनी कंस्ट्रेंट की वजह से धीरे धीरे निगलेक्ट होने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ केयर अफोर्डेबल नहीं है। देन मेंटल हेल्थ बजट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या है, तो यहाँ पे ग्राफ में दिया है कि बाकी की कंट्रीज़ अपने टोटल हेल्थ बजट का कितना % मेंटल हेल्थ पे दे रही हैं। हाई इनकम कंट्रीज़ अगर देखें तो 6.89% के अराउंड देती है, जबकि इंडिया आप देखें तो हमने पहले ही देखा था 0.06% सिर्फ अपना हेल्थ बजट का देती है। लो इनकम कंट्रीज़ भी 1.54 देती है, और इंडिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, ठीक है। और इंडिया 0.06% ही सिर्फ स्पेंड करता है। देन हम आते हैं मोस्ट प्रेवलेंट मेंटल इलनेसेस के तरफ। तो डिप्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, 40.5%, ठीक है, डिप्रेशन। फिर उसके बाद आता है एंग्जाइटी। ड्रग अब्यूज़ प्रॉब्लम भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बट हमें जैसा लगता है हमेशा कि इट कैन बी एसोसिएटेड विद ड्रग्स, तो नहीं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। ड्रग्स, फिर अल्कोहल अब्यूज़, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें उसके बाद आती हैं। फिर इंडिया का अगर हम सुसाइड का बर्डन देखें, हमने पहले भी देखा था कि इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे ऑरेंज में आप देख सकते हैं कि 1990 का नंबर दिया है, और रेड में 2016 का नंबर दिया है। तो फीमेल्स में और मेल्स में भी कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और फीमेल्स में सुसाइड का बर्डन ज़्यादा है। अब हमारे यहाँ एक फैक्टर है, जैसे कि मैंने बोला था कि जेंडर डज नॉट से कि हाँ इन्हीं में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट सर्टन ग्रुप्स आर मोर प्रिविलेंट ड्यू टू सोसाइटल कंडीशंस एंड नॉट मेडिकल कंडीशंस। तो सोसाइटी में हमारे यहाँ हम जानते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अर्ली मैरिजेस करा देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट करना, और डिफ़ाइन करने की कोशिश करना कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, इन सारी चीज़ों की वजह से, और सेक्शुअल अब्यूज़ होते हैं, फिजिकल हैरेसमेंट होती है, ये सारी चीज़ों की वजह से फीमेल्स में थोड़ा सा इसका बर्डन ज़्यादा है, ठीक है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी देखें तो इंडिया का जो बर्डन है वो बढ़ते जा रहा है। तो हमने मेजर्स क्या लिए हैं, तो एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 में, ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की गई थी इसमें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस, तो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रॉपर केयर, एक्सेस टू प्रॉपर एलिएटिव केयर्स, ठीक है, ये सारी राइट्स की बात इसमें की गई है। देन एडवांस डायरेक्टिव में एक पेशेंट जो है वो ये बता सकता है कि वो किस तरीके की ट्रीटमेंट चाहेगा, वो क्या चाहेगा कि मेरी केस कैसे हैंडल हो, और इसके लिए वो अपने तरफ से एक पर्सन को नॉमिनेट भी कर सकते हैं जो निगोशिएट करेंगे। देन मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ठीक है, उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की जा रही है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देन डीक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड एंड प्रोहिबिटिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो हम जानते हैं कि सुसाइड को पहले क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, खुद की लाइफ लेने की कोशिश करना,
अगर सुसाइड आपने कर लिया तो यू लीव दिस वर्ल्ड, और अगर सुसाइडल अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको चार्ज किया जाता था, अरेस्ट होती थी। तो अब यही बात है कि ये तो कोई सोल्यूशन नहीं बनता ना रोकने के लिए, तो मेंटल इलनेसेस के केसेस में भी सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। एंड प्रोहिबिटिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो हम बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। तो बिना सिडेटिव्स के आप इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी पेशेंट को, और अगर ये बहुत ज़्यादा वारंटेड है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तब ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे एज अ थेरेपी यूज़ नहीं कर सकते। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टन अदर एजेंसीज, जैसे कि हमारे यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, देन एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो किस तरीके से लोगों को हैंडल करेंगे, ऐसे लोगों को जिनको कुछ ना कुछ तरीके का मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है। देन इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी डायरेक्ट किया गया है कि मेंटल इलनेसेस को इंश्योरेंस में कवर किया जाए, ताकि लोग हमेशा डरे नहीं ट्रीटमेंट की वजह से कि उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। देन हम आते हैं मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान ऑफ 2013-2020। तो 66th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जब हुई थी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ ऑफ 194 मेंबर स्टेट, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, इट अडॉप्टेड द WHO's कॉम्प्रहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान 2013-2020 को एड्रेस करने वाला। द एक्शन प्लान recognizes द essential रोल ऑफ मेंटल हेल्थ इन अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल पीपल। लाइफ कोर्स अप्रोच पे ये बेस्ड है। इट एम्स टू अचीव इक्विटी थ्रू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड स्ट्रेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन। हमारे यहाँ नेग्लिजेंस की वजह से ही केसेस इतनी ज़्यादा टर्मिनल हो जाती है, ठीक है, तो हमें प्रिवेंशन पे हमेशा ध्यान देना है, हमें हमेशा अर्ली साइंस पे ध्यान देना है। देन 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, तो मोर इफेक्टिव लीडरशिप एंड गवर्नेंस फॉर मेंटल हेल्थ, पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज इन कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग्स। सोसाइटी का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो लेमन टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, कि किसी को अगर मेंटल डिसऑर्डर है हम उन्हें पागल बोल देंगे, या फिर अगर मेंटल हेल्थ क्लिनिक है तो उसे पागल खाना बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें रोकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है सोशल स्टिग्मा, जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और लोग जो है चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं कुछ नहीं हुआ है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाने की ज़रूरत, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और इससे केसेस जो है वो टर्मिनल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें एक एड्रेस करना है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एंड स्ट्रेंथन्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एविडेंस एंड रिसर्च। यहाँ पे प्रॉपर स्टैटिस्टिक बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस तरीके से आप इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हो, राइट। और लोगों में अवेयरनेस यहाँ पे फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कुछ हम देख लेते हैं SDGs के बारे में, मेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 3rd गोल जो है हमारा वो हेल्थ से रिलेटेड है, राइट। तो उसमें टारगेट 3.4 और टारगेट 3.5 जो है वो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। 3.4 में बाय 2030 reduce by 1/3 premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being। तो यहाँ पे जो प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेंटल हेल्थ, उन्हें कम करने की बात की गई है। अब प्रीमेच्योर हेल्थ मतलब क्या, कि नेचुरली अब जैसे ह्यूमन लाइफ का स्पैन हो 70 to 73 ईयर के अराउंड, ठीक है, उसके पहले ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से अगर डेथ होती है तो वो प्रीमेच्योर डेथ है ड्यू टू NCDs। देन टारगेट 3.5 पे हम आते हैं। इट रिक्वेस्ट्स दैट कंट्रीज स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ इंक्लूडिंग नार्कोटिक ड्रग्स अब्यूज़ एंड हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल। तो ये हो गया SDGs के बारे में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो किन चीज़ों से एसोसिएटेड है। मोस्ट स्ट्रांगली दे आर एसोसिएटेड विद डिप्रिवेशन एंड पॉवर्टी। अब जैसे कि फिर से हम जानते हैं कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीज़न के वजह से ही हमेशा मेंटल हेल्थ होगी, बट देन देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो मेंटल हेल्थ को थोड़े ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ग्रुप को आप हमेशा टारगेट करें। Then suicidal behavior was found to have relation with female gender, working condition, independent decision making, physical abuse and sexual abuse। जैसे कि हमने पहले देखा मेल से ज़्यादा फीमेल्स में हमारा थोड़ा सा सुसाइड का बर्डन ज़्यादा है, राइट।
ऑल्दो दोनों में ही बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, मेल्स को भी उतने ही मेंटल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में ले लीजिए या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ले लीजिए। बस अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर आ जाता है और इस वजह से विमेन में इसका बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन फीमेल्स आर प्रीडिस्पोज्ड टू मेंटल डिसऑर्डर्स, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया। रैपिड सोशल चेंज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, जेंडर डिसएडवांटेज कि आप ये नहीं कर सकते, आप सिर्फ यही कर सकते हैं, ठीक है, रोल्स को डिफाइन करके देना, या फिर अब जैसे कि हमने बोला था 15 to 29 एज में जो सुसाइड का बर्डन है वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे अगर कुछ सेक्टर्स में फीमेल्स को आप डिनाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अननोइंगली इन सारी बर्डन में जो है, सुसाइडल बर्डन में जो है वो एडिशन करता है। देन स्टिग्मा रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर, स्टिग्मा हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनके वजह से मेंटल हेल्थ को जो है, मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो छुपाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ अगर कोई डायग्नोस हो जाता है मेंटल हेल्थ से, तो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि अरे सोसाइटी में या फिर घर पे आसपास किसी को पता नहीं चलना चाहिए, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। देन लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, एंड लैक ऑफ ईजीली अवेलेबल ट्रीटमेंट are the main hurdles in combating this problem. And in addition, factors pertaining to traditional medicine and beliefs in supernatural power in community delays diagnosis and treatment. सबसे अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पे ये है कि अगर आपको मेंटल इलनेस से कॉम्बैट करना है तो सबसे ज़रूरी है कि अपने फ्रेंड्स को अपने पास रखें, अपने दोस्तों से बनाए रखें, लोगों से बात करें, अपनी फैमिली में चीज़ों को शेयर करें, ठीक है। कम्युनिकेशन ये एक बहुत ही बड़ी की है इसके लिए, आपको इस डिसऑर्डर्स को कॉम्बैट करने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी भी जान पहचान के इंसान को नहीं बता सकते, तो देयर इज़ ऑलवेज थर्ड पार्टी। बहुत सारी हेल्पलाइंस जो है वो अवेलेबल हैं। इंडिया में लीडिंग एक हेल्पलाइन है आसरा करके, ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख सकता है, इस नंबर को भी आप शेयर कीजिए, ठीक है, और इनसे आप बात कर सकते हैं जब भी आपको डिप्रेसिव या फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। कोई भी सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती है कि आप उस पर अपनी लाइफ एंड कर दें। जो भी सिचुएशन है आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि वो टेम्पररी होती है, ठीक है। तो एक फेमस कोट है, दिस टू शैल पास। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, वो सिचुएशन चली जाती है, इट्स नॉट परमानेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए और देखते हैं हमारा चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।